हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने किया नए मोर्चे का ऐलान। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा नाम से नए मोर्चे की शुरुआत की है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डॉक्टर अशोक तंवर ने इस मोर्चे का ऐलान किया। डॉक्टर अशोक तंवर के साथ इस मौके पर देश भर के अन्य सहयोगी भी शामिल हुए। मोर्चे के नाम के ऐलान के साथ साथ मोर्चे के नए ध्वज का भी लोकार्पण हुआ। हरियाणा के कई जिलों सहित पूरे देश के अन्य राज्यों में भी आज 25 जगह कार्यक्रम हुए। अशोक तंवर ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि मोर्चे के ऐलान के साथ साथ अब देश भर में बैठकों का दौर चलेगा। मोर्चे के लोगों को जोड़ने के लिए देश भर में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर मोर्चे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदेश की सरकार और विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि आज प्रदेश में गूंगा विपक्ष और बहरी सरकार है। गुरुग्राम विधानसभा के विधायक सुधीर सिंगला और नगर निगम पार्षदों से गृह मंत्री अनिल विज आज मिलने के लिए पहुंचे। इसी मौके पर राहुल गांधी के बयान पर अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को लड़वाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी नीति के चलते 1947 में देश का विभाजन कर हिंदू मुसलमानों को लड़वा चुकी है। 1984 में सिखों का कत्लेआम कांग्रेस पार्टी ने ही करवाया था और अब कांग्रेस पार्टी उत्तर दक्षिण लोगों को लड़वाने के लिए एजेंडा बना रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी लगातार कई सालों से जारी है, इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले कांग्रेस पार्टी का विश्वास जीतना चाहिए। 1947 में इन्होंने देश का विभाजन करवाया, हिंदू मुसलमानों को लड़वाया, 10 लाख लोगों को मरवाया और अब ये उत्तर और दक्षिण के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन लोग अब इनकी असलियत को पहचान चुके हैं। लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे और अपना भाईचारा वो खराब नहीं करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपनी कांग्रेस पार्टी का विश्वास प्राप्त कर लें। ये इनका आपस में तो एक का मुंह पूर्व का होता है, दूसरे का पश्चिम का होता है। शैलजा उत्तर को देखती है और जो हुड्डा साहब हैं वो पूर्व को देखते हैं। पहले अपना विश्वास कांग्रेस का प्राप्त कर लें, बाकी इनका अधिकार है, लाएं सदन में ये विश्वास प्रस्ताव, चारों खाने चित गिरेंगे। बीती 19 फरवरी के दिन दहाड़े सेक्टर 50 थाना क्षेत्र में प्रीति की हत्या कर फरार सुभाष अब गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सुभाष ने अपना बयान देते हुए कहा कि तू मेरी नहीं हुई तो मैं तेरी किसी की नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने प्रीति का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस की माने तो मृतिका 4 महीने से गर्भवती थी और सुभाष के साथ बीते 7 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लेकिन सुभाष प्रीति के साथ न केवल हर रोज झगड़ा करता था बल्कि उसने मारपीट तक करनी शुरू कर दी थी। एसीपी क्राइम की माने तो बीती 19 फरवरी को प्रीति का पति उसे सेक्टर 50 घर पर लेकर गया था। बस यही बात प्रीति के आशिक सुभाष को गवारा ना लगी, जिसके बाद गुस्साए आशिक ने प्रीति की हत्या कर डाली। ये 19 फरवरी को सेक्टर 50 के इलाके में एक प्रीति नाम की औरत की हत्या हुई थी, जो जलवायु विहार की वहाँ पे किराए पे रह रहे थे और उसके ही प्रेमी ने उसकी हत्या की थी। इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी। उसके पति ने भी इसी बात के बारे में FIR दर्ज कराई थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी सेक्टर 40 की क्राइम यूनिट ने जो आरोपी प्रेमी था वो सुभाष नाम का, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये वही गुमशुदा फोन हैं जो कहीं गिर गए थे या फिर गलती से कहीं छूट गए थे। लोगों की शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने कड़ी मशक्कत करते हुए फोनों को रिकवर किया और डीसीपी अर्पित जैन की अगुवाई में इन फोनों को मालिकों के हाथों में सौंप दिया। डीसीपी ऑफिसर अर्पित जैन ने बताया कि 26 गुमशुदा फोनों को पुलिस ने रिकवर कर आज उनके वारिसों को सौंप दिया है। ये 26 मोबाइल थे जो लोगों के मिस हो जाते हैं, जैसे आपके कहीं गिर गए या कहीं रख के आप भूल गए या कहीं छूट गया बस में, ट्रेन में, तो वो हमारी साइबर सेल की टीम और हमारी हेड कांस्टेबल अंजू है, इन्होंने मेहनत की। उसका IMEI उसका जो भी कॉल डाटा रिकॉर्ड रहता है वो निकाला और इनको फिर ढूंढ के और लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। करनाल के काचवा में भाखड़ा नहर में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश का न सिर है और न ही पैर, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। लाश को निकलवाने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से लाश को बाहर निकलवाया। भाखड़ा नहर में पानी पीछे अंबाला पंजाब से आता है। ऐसे में यह लग रहा है कि डेड बॉडी कहीं पीछे से ना आई हो।
वहीं प्राथमिकता से लग रहा है कि किसी ने हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया था, जिसके सिर और पैर भी कटे हुए हैं। इंद्री हलके के गांव भादसों के बस अड्डे पर स्थित ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने करीब 58 लाख रुपए की चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। चोरों ने सोना चांदी के जेवरों से भरी तिजोरी को घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर गांव ढूडी, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में है, वहां ले जाकर उसे काटकर सारे जेवर लेकर मौके पर फरार हो गए और उसमें जितने भी कागज रखे हुए थे उनको वहीं बिखेर दिया गया। भादसों बस अड्डे पर वैभव ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। सुबह दुकान के मालिक को पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी दुकान पर रखे कांटे बाहर पड़े हुए हैं और दुकान के ताले टूटे हुए हैं। इस पर दुकान मालिक ने आकर देखा तो वो एकदम से दंग रह गया, क्योंकि दुकान में रखा सारा सामान गायब था।